क्या तेरे मेरे ऊपर से इंटरेस्ट चला गया है या फिर तूने किसी और लड़की के साथ भी? हम देख रहे हैं कि अपना मॉमी यूना टीहो के रूम पर आ रहा होता है। सीक्रेट क्लास के पार्ट 9 में तुम लोगों का स्वागत है भाई लोग। तुम लोगों को याद ही होगा पिछले पार्ट के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे न्यू वाइफ्स को हंट किया था। हमारे डीहो ने दो न्यू होल ढूंढ लिए थे। पार्ट 8 के अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3.5 या 4 आर्क्स कवर किए थे, इंक्लूडिंग नाइट पार्टी आर्क एंड हंटिंग सू आर्क। ये दो जो आर्क्स थे ना, हमारे यही दो इंपॉर्टेंट आर्क्स थे, क्योंकि इन्हीं दोनों आर्क्स के अंदर हमारे डीहो ने दो न्यू वाइफ्स को हंट किया था, सू और जूरी को, अगर तुम लोगों को याद हो तो। उसके बाद एक और आर्क थी जहाँ पर हमारा डीहो और अपने आंट यूना दोनों घर पे अकेले होते हैं, और उसी के बाद एक और आर्क थी जहाँ पर अपना डीहो मिया के साथ करता है। और उसी आर्क के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने पार्ट 8 को एंड कर दिया था। यहाँ से मैं पार्ट 9 शुरू करूंगा। देखो भाई लोग, वैसे तो मैं ये सारी बातें नहीं बताता, अगर ये वाला पार्ट ना भी देख पाओ ना तो जाके पार्ट 10 जरूर से देख लेना कि भाई पार्ट 10 के अंदर भयंकर चीजें आने वाली है। एंड शुरू करने से पहले, मेरा नाम है सुमन और आप लोग देख रहे हैं मैड ब्रो यूट्यूब चैनल। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहां पर मैं मेरे अपकमिंग वीडियोस लेटर अपडेट देता रहता हूं। तो बिना देखे वीडियो को शुरू करते हैं। तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिर कौन आई थी, मिया, सू या फिर अपनी आंट यूना? तो यहाँ से हम न्यू मांगा कंटिन्यू करेंगे तो हमें पता चलता है कि हमारी जो लेडी आई थी अंदर वो और कोई नहीं, अपनी मिया थी। एंड फॉर सम रीजन हमारी मिया आकर अपने डीहो के चीजों को पैरों से मसलने लगता है, और ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करने के बाद अपना डीहो भी नींद से उठ जाता है। हमारी मिया बोलती है तो फाइनली उठ ही गए, और ये देखकर हमारा डीहो थोड़ा शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अबे रात में कोई लड़की तेरे रूम पे क्या तेरे साथ लूडो खेलने आएगी? और डीहो की ये बात सुनकर अपनी मिया बोलती है, तू मुझे बोल साले कि तू पहाड़ के अंदर से ट्रिप से वापस आने के बाद से मुझसे वाह क्यों नहीं कर रहा? क्या तुझे कोई और मिल गई है? क्या तेरे मेरे ऊपर से इंटरेस्ट चला गया है या फिर तूने किसी और लड़की के साथ कर लिया है? और ये सारी बातें बोलते हुए भी हमारी जो मिया थी वो अपने पैरों से कुचले ही जा रही थी अपने डीहो के चीजों को, और हमारा डीहो इससे बोलता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। बट इसके रिप्लाई में हमारी मिया बोलती है, बोल साले, बता मेरे को कि तू किसके साथ सोया था? और ये बातें सुनकर हमारा जो डीहो है वो सोच लगता है कि मैं अपने मिया को किसी भी हालत में नहीं बता सकता कि मैंने सू के साथ करा था। समझ रहे हो ना? देखो यहाँ पर मैं इतना ज्यादा श्योर हूँ कि अपनी जो मिया है वो सू के बारे में नहीं बोल रही है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को पार्ट 8 के अंदर बताया था कि अपनी जो मिया है उसको पता चल गया था कि अपना डीहो लौंडा जूरी के साथ कुछ किया है। सो आई गेस अपनी मिया जूरी के बारे में ही बात कर रही होगी। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि अपना लौंडा जो डीहो है वो अपने मिया के पैर को उस जगह से उठाता है और बोलता है कि तुमको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, मैंने किसी और लड़की के साथ सोया ही नहीं तुम्हारे अलावा। और ये सुनने के बाद अपनी जो मिया थी वो हंसती है और अपने मन में ही सोचती है, देख साला कैसा बेवकूफ बनने का कर रहा है। और ये बोलने के बाद इन दोनों का कामकाज शुरू हो जाता है। फिर हम इन दोनों के कुछ वो वाले सीन्स के बाद आते हैं, हम हमारे सू को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर कुछ काम वगैरह कर रही थे पीछे के अंदर। सू काम करते हुए ही अपने मन में सोचती है, बहुत ही बढ़िया, अब मैं बिना किसी दिक्कत से मेरे बुक को कंप्लीट कर पाऊंगी। और ये इसी वजह से हुआ क्योंकि मैंने उस दिन डीहो के साथ कैसे प्यार करते हैं वो सारी चीजें सीख ली थी। और अपनी सू ये भी बोलती है कि मुझे लगता है कि वो ये वर्थ इट है। और यहाँ पर अपनी सू कौन सी चीज को वर्थ इट होने की बात कर रही है? वो ही चीज जो डीहो के साथ किया था। और उसके बाद सू उठकर अपने रूम से बाहर जाने लगती है, और बाहर जाते हुए डीहो के रूम के सामने आती है, और वो डीहो के रूम को देखकर सोचती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मैंने जिस लड़के के साथ मिलकर अपनी वर्जिनिटी लूज की वो मेरे बगल में ही रहता है, और हम एक ही घर के अंदर रहते हैं। तो क्या हम पहले जैसे नॉर्मल बातचीत कर पाएंगे? अगर तुम लोग यहाँ पे मेरा ओपिनियन जानना चाहो तो नो मत। और उसके बाद हम देखते हैं कि अपनी जो सू थी वो ये सारी बातें सोचकर उसके सर में दर्द हो रहा था, तो वो वहां से निकलकर नीचे आने लगती है। उसके बाद हम फिर से इन दोनों का थोड़ा वो वाला सीन पे आ जाते हैं। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सभी लोग खाना वाना खा रहे थे, तभी हमारी आंट यूना अपने अंकल को बोलती है, आज मैं अपनी आंट को देखने जाऊंगी। मतलब हमारी आंट यूना उनके आंट को देखने जाएगी, ठीक है। और ये सुनकर हमारा जो अंकल है वो बोलता है कि क्या कोई दिक्कत वगैरह है क्या? वो ठीक तो है ना? और ये सुनकर अपनी जो आंट यूना थी, भाई लोग मैं इन्हें आंट यूना अब नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही आंट वगैरह शब्द आएंगे, तो हम इसे अभी मॉमी यूना बोलेंगे। तो हमारी जो मॉमी यूना थी वो बोलती है कि मैंने अपने आंट को बस ऐसे ही बातचीत करने के लिए फोन किया था, बट वो बोल रही थी कि मेरे कमर में बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा है और वो ज्यादा उठकर काम वाम भी नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैं जाऊंगी। मतलब हमारी मॉमी यूना जाएगी और उनकी थोड़ी मदद वगैरह कर देगी, थोड़ी काम वाम, थोड़ा खाना वाना बना देगी, ऐसी
वगैरह कुछ। और ये सारी बातें सुनकर अपनी जो मियाँ थी वो बोलती है कि क्या वो अभी भी अकेले ही रहती है इस उम्र में भी? उनकी उम्र के हिसाब से ये बहुत ही दिक्कत वाली बात होनी चाहिए। एंड आई गेस इस पूरी सीरीज में अपनी मियाँ पहली बार कुछ लॉजिक वाली बात कर रही है। वैसे मैं भी कैसा चूतिया हूँ, ऐसे मांगवा पे मैं लॉजिक की बातें ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर एक लौंडे का 5 बार करने के बाद भी लोला खड़ा ही रहती है। और उसके बाद अपना अंकल अपने मम्मी यूना के सारे बातों को सुनता है और बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत ज्यादा काम आ चुका है रिसेंटली और मुझे एक ट्रिप पर भी जाना है सियोल के लिए। और ये सारी बातें सुनकर अपनी मम्मी यूना बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बस की मदद से चली जाऊंगी। और वो जगह इतनी भी दूर नहीं है तो फिर मैं थोड़े बहुत बसेस चेंज कर करके वहां पर चली जाऊंगी। और ये सारी बातें सुनकर अपना जो अंकल है वो बोलता है तो तुम फिर अपने साथ कुछ कपड़े वगैरह भी ले लो, अगर तुम वहां पर रात को रुक कर फिर नेक्स्ट डे पर ही आना, और अपने साथ अपने लॉन्डे डीहो को भी ले जाना। और ये सुनकर अपनी मम्मी यूना बोलती है डीहो, हाँ मुझे नहीं लगता कि उसे जाने की जरूरत है क्योंकि वो अभी बिजी रहता है ज्यादातर टाइम। और ये सारी बातें सुनकर अपना लॉन्डा डीहो बोलता है अरे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सारा वक्त फ्री ही हूँ मम्मी यूना, आप अगर बोलो तो मैं आपके सामान वगैरह भी कैरी कर दूंगा। और इस सारी बातों के बाद अपनी मियाँ भी बोलती है कि हाँ मॉम, अपना जो डीहो है वो देखने में शायद स्ट्रॉन्ग ना लगे बट अगर कुछ सामान वगैरह कैरी करने की बात हो तो अपना लॉन्डा डीहो बहुत ही बढ़िया है इस चीजों में। और इस सारी बातों के बाद भी अपनी आंट यूना बोलती है बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि इसका कोई जरूरत है। और अपना अंकल फाइनल डिसीजन दे देता है कि ये डिसाइड हो गया कि डीहो तुम्हारे साथ ही जाएगा। भाई ये कैसा आदमी है, खुद से ही अपनी बीवी को जाता है किसी और से। और इसके बाद अपना अंकल फिर से बोलता है तुम दोनों जल्दी ही तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें वहां पर जल्दी से पहुंचना है तो तुम्हें जल्दी जल्दी घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें वहां पर जाने के लिए 2 बसेस लेने पड़ेंगे। और ये सारी बातें सुनकर अपनी आंट यूना बोलती है अगर तुम बोल रहे हो तो मैं डीहो के साथ ही जाऊंगी। और अपनी आंट यूना फिर से पूछती है डीहो क्या तुम मेरे साथ जाओगे? और अपना आंट डीहो बोलता है हाँ मैं आपके साथ जाऊंगा। उसके बाद हमारे साथ सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि हमारी जो मम्मी यूना और अपना जो डीहो है वो लोग जा रहे हैं और बस भी आ चुकी है। अपनी मम्मी यूना जाते हुए बोलती है कि मियाँ खाना बनाना मत भूल। उसी के बाद हम देखते हैं कि अपना अंकल और जो बाकी 2 वाइफूज हैं वो दोनों ही अपने लॉन्डो को बाय बाय कर रहे थे। एंड हम देखते हैं कि एक बस के अंदर अपनी मम्मी यूना और डीहो दोनों ही अकेले बैठे हुए थे। भाई इन मानवास के अंदर बस के अंदर लोग क्यों नहीं होते यार। और इसके बाद हम देखते हैं कि अपनी आंट यूना बोलती है कि बस के अंदर सो मत जाना, क्योंकि हमें जिस स्टॉप पे उतरना है वो स्टॉप बहुत ही सामने ही है। और ये सारी बातें सुनकर अपना डीहो बोलता है हाँ ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि मैं इस ट्रिप के दौरान सोने वाला हूँ। उसी के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों लोग एक बस स्टॉप के अंदर आ चुके हैं। हमारी आंट यूना सोच रही होती है कि हमें बस एक और बस लेना है, ये उतना भी समय नहीं लगाएगा, बस वो आ ही जाएगा शायद थोड़ी ही देर में। उसके बाद हम देखते हैं कि लिटरली बस आ भी चुकी है। हमारी आंट यूना हाथ हिलाकर बस को रोकने की कोशिश करती है और हम देखते हैं कि फिर से ये 2 लोग बस पर बैठ चुके हैं और अगेन बस के अंदर कोई नहीं है और ये लोग बस के अंदर बैठकर सो जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है और फाइनली ये 2 लोग हमारी जो मम्मी यूना की आंट थी उसके घर पे आ चुके हैं। अपनी मम्मी यूना बोलती है कि ये मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा वक्त लग गया यहाँ पर आने के लिए, कुछ भी हो आखिर हम आ तो गए। उसके बाद हम डीओ को देखते हैं जो बोलता है बाय द वे मुझे लगता तो नहीं इस घर के अंदर कोई है। और ये बोलने के बाद अब मम्मी यूना चिल्लाकर बोलती है आंट आप कहाँ पर हो। फिर अपनी मम्मी यूना दरवाजा खोलती है और बोलती है आंट क्या आप यहाँ पर हो, मैं आ चुकी हूँ। और इसके बाद वो देखती है कि घर के अंदर कोई नहीं है। फिर वो बाहर आती है और बोलती है कि घर के अंदर कोई भी नहीं है तो मुझे शायद उन्हें कॉल लगाना पड़ेगा। और ये बोलने के बाद अपनी मम्मी यूना अपने आंट को कॉल लगाती है और पूछती है कि आप आखिर हो कहाँ। और फोन के उधर से रिप्लाई आता है कि मैं अभी बाहर हूँ। और फोन के उधर से मतलब हमारी मम्मी यूना के आंट की तरफ से रिप्लाई आता है कि वो अभी हॉट स्प्रिंग पर मजे कर रही है तो वो अभी घर पे नहीं आ पाएगी इतनी जल्दी। हमारे फोन के उधर से रिप्लाई आता है हमारी मम्मी यूना के आंट की तरफ से कि क्योंकि उनके हिप्स में बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा था तो उनके दोस्त लोगों ने उनको सजेशन दिया कि एक ट्रिप पे चलते हैं, वहां पर हॉट स्प्रिंग भी है। तो इसी वजह से अपनी मम्मी यूना के जो आंट थे वो लोग एक ट्रिप पे चले गए हैं और वो लोग अभी मजे कर रहे हैं। और इसीलिए हमारी जो मम्मी यूना की आंट थी वो बताती है कि आज रात शायद हम आ नहीं पाएंगे, आज रात को तुम लोगों को अकेले ही रहना पड़ेगा। हमारी जो मम्मी यूना की आंट है वो बोलती है कि मैं ऑलमोस्ट कल या परसों करके आ जाऊंगी और घर के अंदर इनफ वेजिटेबल्स और खाना वाना बनाने की चीजें वगैरह रखी हुई है तो तुम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये बोलने के बाद वो फोन रख देती है। फिर हमारी आंट यूना बोलती है कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं
करूँ क्या। और इसी के बाद हमारी जो आंट यूना है वो ये सोचती है कि हम लोग यहाँ पर अकेले रहेंगे जब तक हमारी मम्मी यूना की जो आंट है वो नहीं आ जाती। और हमारी मम्मी यूना ये भी बताती है कि अपनी जो आंट है उसकी वो आएगी परसों। तुम लोग समझ ही पा रहे हो ना कि अपना लौंडा 2 दिन यहाँ पर क्या गांड मस्ती करने वाला है मम्मी यूना के साथ। और ये सुनकर अपना जो डीहो है वो रिप्लाई देता है, ओह आंट यूना ये तो बहुत ही बुरा हुआ। और इसके बाद अपनी आंट यूना नीचे बैठ जाती है और सोचने लगती है कि मैंने सोचा था कि वो अभी दर्द के वजह से अपने रूम से उठ भी नहीं पा रही होगी, बट अब मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर आकर अपना टाइम वेस्ट किया और मैं ऐसे वापस भी नहीं जा सकती। और अपना डीहो बोलता है कि मम्मी यूना इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मेरी जो ग्रैनी है वो 2 दिनों के बाद घर पे वापस आ जाएगी ना। और ये सुनकर अपनी जो मम्मी यूना है वो बोलती है हाँ। और इसके बाद अपनी मम्मी यूना ये भी बताती है कि ये बहुत ही बुरा होगा अगर मैं यहाँ पर आकर भी उनसे ना मिल पाई तो। और ये सुनने के बाद अपना डीहो बोलता है तो फिर हम 2 दिनों तक यहाँ पर रुक जाते हैं, क्योंकि मैं घर पे रहकर वैसे भी कुछ करने नहीं वाला। तू करता कब है, तू 2 दिन छोड़ भाई, तू 2 साल में भी कुछ भी नहीं कर। और अगले पैनल पर हम देखते हैं कि अपनी मम्मी यूना बोलती है कि मुझे माफ कर देना डीहो। भाई लिटरली तो किससे माफी मांग रही है, वो लौंडा तुझे इधर के लिए इतना ज्यादा मीठी मीठी बातें बोल रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे सामने सीन चेंज होता है और अपनी जो मम्मी यूना थी वो घर के अंदर आकर कुछ खाना वन्ना वगैरह बनाने लगती है। वो बोलती है कि ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हम देखते हैं कि वो कुछ सब्जियां वगैरह ढूंढ रही थी खाने बनाने के लिए। और उसी के बाद हम देखते हैं कि अपनी मम्मी यूना कुछ टेबल के अंदर खाना वाना वगैरह बना के लेके आ चुकी है। वो बोलती है कि ये विलेज साइड का वेजिटेबल्स है तो डीहो ये तुम्हें पसंद तो है ना। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं कि वो कुछ खाना वाना बना के लेके आ चुकी है। वो बोलती है आज तुम यही खा लो और कल मैं फार्म से कुछ अंडे वगैरह लाऊंगी ब्रेकफास्ट के लिए। और ये सारी बातें सुनकर अपना लौंडा कुछ ज्यादा ही भद्र मानुष बनते हुए बोलता है कि आंटी यूना गांव की सब्जियां बहुत ही ज्यादा सुंदर चीज है इस पूरी दुनिया के अंदर। और ये बातें सुनकर अपनी आंटी यूना बोलते हैं कि इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे खाओ। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारी आंटी यूना बाहर बैठी हुई है और वो बाहर बैठे बैठे सोचती है कि अंधेरा होने लगा है और जो ठंडा ठंडा मौसम है वो आज बहुत ही बढ़िया है। और उसके बाद वो ये भी सोचती है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि यहाँ पर आसपास कोई लाइट वगैरह नहीं होगी रोड के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि अपनी आंट यूना बहुत ही बढ़िया एक पोज के अंदर उठते हुए बोलती है तो मुझे बाहर थोड़ा घूम के आना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि अपनी आंट यूना बाहर घूमने चली गई है और वो रोड पे चलते हुए ही सोच रही होती है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि कितना टाइम हो गया है कि मैं घर से ऐसे बाहर निकली हूँ और आराम से अपनी लाइफ को ऐसे गुजार रही हूँ। अपनी आंट यूना ये भी बोलती है कि मैं अपनी फैमिली की ध्यान रखते रखते कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई थी। और इसके बाद अपनी आंट यूना ये भी बोलती है कि मैं अब से ये प्रेडिक्ट करूंगी हम यहाँ पर एक वेकेशन पे आए हैं। उसके बाद अपनी आंट यूना ये सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जब डीहो आसपास नहीं होता तो मैं कुछ ज्यादा ही फ्री महसूस करती हूँ अपने आप को। उसके बाद हम देखते हैं कि साइड से कुछ आवाजें आती हैं, ये हमारे आंट यूना भी नोटिस कर लेती है। वो बोलती है कि आखिर वो कैसा साउंड था, क्या उस झाड़ियों के अंदर कोई है, क्या वो कोई जंगली सुअर है या फिर कोई जंगली भेड़िया और मे बी इट्स ए टाइगर। और यही सारी भांग मुसरा बातें सोचते हुए अपनी आंट यूना बोलती है कि मुझे जल्दी से डीहो के पास वापस जाना चाहिए, नहीं तो इस रात में माउंटेन्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। लिटरली अपनी मम्मी यूना 2 पैनल्स पहले बोल रही थी कि जब डीहो मेरे आसपास नहीं होता तो मैं बहुत ही फ्री महसूस करती हूँ। अब वो बोल रही है मैं बहुत ही खुश हूँ कि डीहो मेरे साथ आया है और मुझे लगता भी नहीं कि मैं अकेले ऐसे जगह पर रह भी सकती हूँ। देख रहे हो दोगलगिरी। उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारी जो मम्मी यूना थी वो घर के अंदर आ चुकी है। वो बोलती है ठीक है डीहो तुम इस रूम के अंदर सो सकते हो। उसी के बाद हम डीहो को देखते हैं और अपनी आंट यूना को भी देखते हैं जो घर वर साफ वगैरह कर रही थी और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हमें दिख रही थी। और अपनी मम्मी यूना वो सारी चीजें करते हुए बोलती है कि ये थोड़ा वियर्ड है कि तुम बेड पर नहीं सो रहे होगे। मतलब आई थिंक हमारी जो मम्मी यूना थी वो नीचे बिस्तर बना रही थी अपने डीहो के लिए। और उसके बाद हमारा डीहो बोलता है कोई दिक्कत नहीं मैं एडजस्ट कर लूंगा। और इसी के बाद हम देखते हैं कि अपनी मम्मी यूना उस रूम से बाहर जाने लगती है और बोलती है कि गुड नाइट डीहो एंड तुमने आज बहुत ही बढ़िया काम किया। उसी के बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर अपनी मम्मी यूना लेटी हुई थी एंड लेटे लेटे कुछ सोच रही थी। अपनी मम्मी यूना सोच रही थी कि ये बहुत ही वियर्ड है कि मैं एक अनजान विलेज एरिया के अंदर एक अनजान घर के अंदर सो रही हूँ। वैसे तुम लोग एक बात सोचो कि अपनी मम्मी यूना की आंट का घर है ये, तो वो कैसे अनजान घर हुई आई मीन हुआ, क्या इस बात का कोई लॉजिक है। और उसी के बाद हम देखते हैं कि कुछ भेड़िए या फिर फॉक्स पता नहीं है क्या है बट वो चिल्लाने लगते हैं। और ये सुनकर हमारी आंट यूना बहुत ही शॉक हो जाती है, वो डर जाती है। वो बोलते हैं क्या क्या भेड़िए आ गए यहाँ पर। अपनी मम्मी यूना कुछ ज्यादा ही डर जाती
जाती है और वो कुछ ऐसे लेट जाती है। अपने लॉन्डे डीहो को कुछ झांट फर्क नहीं पड़ता होता है, वो बस आराम से सो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि अपना मॉमी यूना डीहो के रूम पर आ रहा होता है। अपनी आंट यूना आकर पूछती है, डीहो क्या तो अभी भी जगे हुए हो? और अपनी आंट यूना की बातें सुनकर अपना डीहो नींद से उठ जाता है। बोलता है कि क्या हुआ? फिर अपना डीहो अपने मॉमी यूना के फिगर को देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है और अपनी मॉमी यूना आकर बोलती है कि मैं अकेले नहीं सो सकती क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। उसी के बाद हम नेक्स्ट सीन पर देखते हैं कि ये दोनों लोग सो चुके हैं एक ही बेड के अंदर। बेड नहीं बोलूंगा, मैट्रेस बोलूंगा, मैट्रेस के अंदर। और उसके बाद अपना डीहो बोलता है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे पास में ही लेटा हुआ हूँ। और ये सुनकर अपनी आंट यूना बोलती है कि शुक्रिया डीहो, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। और ये सुनकर अपना डीहो पता नहीं क्यों बट गद्दे के अंदर घुस जाता है। आई थिंक वो शर्मा रहा होगा। एंड उसी के बाद हम देखते हैं कि फिर से भेड़िया चिल्लाता है और जैसे पहली बार अपनी आंट यूना ने तकिए को पकड़ा था, इस बार वो डीहो को पकड़ लेती है। मैं मिमिक करने की कोशिश करता हूँ। अपनी आंट यूना कुछ ऐसे आवाज में बोलती है, वो आवाज मुझे डर लग रहा है। और ये सुनकर अपना जो डीहो है वो बोलता है, आंट यूना क्या आप ठीक हो? और इसके रिप्लाई में अपनी मॉमी यूना बोलती है, मुझे माफ कर देना डीहो। और ये सुनने के बाद अपना डीहो बोलता है, वेल तो मुझे तो डर नहीं लग रहा, तो क्या मैं आपको थोड़ा कंफर्ट देने में मदद करूं? एंड उसी के बाद हम देखते हैं कि अपना लौंडा डीहो अपने आंट यूना के साथ शुरू हो जाता है। शुरू मतलब वो लोग किसिंग करना शुरू हो जाते हैं। उसी के बाद हम देखते हैं कि अपनी आंट यूना अपने डीहो को रोक देती है और बोलती है कि तुम अचानक से अपने आंट के साथ ऐसा सब करने क्यों लग गई? और इसके रिप्लाई में अपना डीहो बोलता है, तो आप अभी कैसा फील कर रहे हो? क्या आपको अभी भी डर लग रहा है? और ये सुनकर अपनी जो मॉमी यूना थी वो शॉक हो जाती है। वो बोलती है, हाँ मुझे तो अभी डर नहीं लग रहा, ये तो बहुत ही क्रेजी चीज हो गई। और उसी के बाद क्योंकि अपना डीहो लौंडा बीच काम में ही रुक गया था तो इसीलिए वो अपना बाकी काम भी शुरू कर देता है आंट यूना के साथ। और इन लोगों के ये सारे सीन्स के बीच में मुझे एक पैनल मिलता है भाई जो पढ़ के मेरा दिमाग खराब हो गया था। तुम खुद ही देख लो। अपनी आंट यूना बोलती है, अगर मैं अभी देखने जाऊं तो अपना जो लौंडा डीहो है वो उल्फ्स यानी कि भेड़ियों से भी ज्यादा खतरनाक दिखता है। वो अद्दा नहीं भाई नहीं, मैं जा रहा हूँ भाई। आज की पार्ट यहीं पर खत्म होती है, मैं जा रहा हूँ आज और नहीं। तो सीक्रेट क्लास की पार्ट 9 हम यहीं पर खत्म करते हैं। तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी वो तुम कमेंट्स में बताना और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। देखो वीडियो देखने के बाद तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा छोटा था क्योंकि मैंने इस पार्ट के अंदर पिछले वाले पार्ट में जो आर्क को शुरू किया था वही आर्क को खत्म किया है और एक न्यू आर्क को शुरू करके बस थोड़ा सा ही उसका कवर किया है। इस पार्ट के अंदर तुम लोगों ने देखा होगा कि हमारी आंट यूना और डीहो दोनों मिलकर एक जगह पर जाते हैं अपनी आंट यूना के आंट से मिलने के लिए। सो यही है वेकेशन आर्क और ये जो आर्क है ना ये बहुत ही लंबी है। तुम ऑलमोस्ट पकड़ के चलो 30 चैप्टर की है या फिर उससे भी बड़ी है। एंड भाई 30 चैप्टर एक वीडियो के अंदर कवर करना इम्पॉसिबल है। देखो मैं कर तो लूंगा बट मैं तुम लोगों को स्टोरी में वो वाला डेप्थ नहीं दे पाऊंगा जो तुम मेरे वीडियोस से एक्सपेक्ट करते हो यार। तो इसी वजह से मैंने इस पार्ट के अंदर वो वाले आर्क के ऑलमोस्ट 20% हिस्सा कवर कर लिया है। एंड इसके बाद जो पार्ट आएगा भाई तुम लोगों का दिमाग घूम जाएगा। तुम लोग बोलोगे ये हो क्या रहा है। लिटरली तुम्हें नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखने को मिलेगा अपनी मॉमी यूना का एक नया रूप, अपने डीहो का एक नया रूप और अपनी आंटी का एक नया रूप। एंड तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर ही पूरी की पूरी आर्क कवर कर लूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई पार्ट 10 मिस मत करना। और उसी के साथ मैंने जो इस हफ्ते के मंडे पर कैंडी नोट वाली वीडियो अपलोड की है वो वाली वीडियो भी देख लेना। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ वो तुम्हें जब पार्ट 10 आएगा तब पता चल जाएगा क्योंकि मैं अभी थोड़े बहुत भी स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता तुम लोगों को। और हाँ क्योंकि दिवाली का टाइम है तो बैकग्राउंड से थोड़ा नॉइस आ रहा होगा, इसके लिए सॉरी। और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुम लोगों को शुक्रिया। और हाँ क्योंकि पार्ट 10 के अंदर बहुत ही ज्यादा बंड खराबा होने वाला है तो वीडियो थोड़ा लेट आएगा। मैं सीक्रेट क्लास के पार्ट 10 वाले वीडियो को फ्राइडे की जगह संडे अपलोड करूंगा दोपहर 1 बजे 30 मिनट में। सो रेडी रहना। अगर तुम्हें मजा नहीं आया तो तुम पार्ट 10 में गाली देके भी जा सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में। एंड चलो मेरा नाम है सुमन और आप लोग देख रहे हैं मैड बॉय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो एक और न्यू मांगा के साथ। अंटिल देन बाय बाय।